पाकिस्तान की आलमी बिरादरी से मजीद मुस्तहकम होते हुए ताल्लुकात। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब कामयाबी से जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और जॉइंट टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात। पाकिस्तान में मजीद सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में मुश्तरका इक़दाम को तेज करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इरादा। दोनों फरीकों का पाक सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा थे। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं, हम इन दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। रियासत ने कायम रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इजलास से खिताब। कहते हैं कि इंसदादी दहशतगर्दी विंग को जदीद असलाह फराहम करेंगे। बलूचिस्तान दिल के करीब है, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। PTI के दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। मुल्क में दहशतगर्दी एक बार फिर जोर पकड़ रही है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI ने एक हफ्ते बाद जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत की। बानी PTI ने इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी की बात की। वज़ीर आला पख्तूनख्वा कौमी सलामती इजलास से मुतल्लिक कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आला KP अगर दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त ना बने। हमारे पड़ोसी और कुछ दूर के दुश्मन पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते। तमाम इदारे मिलकर दहशतगर्दी के मौजूदा चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि गुज़िश्ता 20 साल से दहशतगर्दी के चैलेंज से निमट रहे हैं। माजी में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया, आज फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है। मौजूदा हालात में कौमी इत्तेफाक राय की अशद जरूरत है। मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा हैं। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम। PTI के मुलव्विस होने के होश रुबा इंकशाफात सामने आ गए। ज़राए ने बताया, PTI अफराद से दौरान तफ्तीश JIT ने इश्तियाल अंगेज मवाद इकट्ठा किया है। ये मवाद PTI क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडा का सबूत है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में PTI क़यादत के करीबी रिश्तेदार मुलव्विस पाए गए। ये रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अंदरून मुल्क और ऑफशोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के जरिए किया गया। अलीमा खान समेत 17 अफराद दोबारा तलब। JIT का तमाम अफराद को 21 मार्च को पेश होने का हुक्म। तलब किए गए अफराद से सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे से मुतालिक सवालात किए जाएंगे, जबकि नोटिस जारी होने वालों में सैयद फिरदौस, शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, मियां असलम, हम्माद अजहर भी शामिल। JIT इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के एक्ट 2016 के सेक्शन के तहत तश्कील दी गई है। बानी PTI से मुलाकातें करने वालों का रिकॉर्ड। सुप्रिंटेंडेंट जेल से तलब। बानी PTI की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, बताया जाए बानी से जेल मुलाकातों का क्या तरीक़ाकार है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम अदालत में पेश हुए। कहा, बानी की आउट ऑफ शेड्यूल और जेल मैनुअल के अलावा भी मुलाकातें करवा रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बाइकॉट जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। बानी PTI ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म कौमी सलामती कमेटी में शिरकत से इनकार किया था। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की गुफ्तगू। कहते हैं कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कौमी इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेज बहादुरी से मुल्क का दिफा कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा को कई सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। हमें सिक्योरिटी से मुतालिक पॉलिसी बनाने की जरूरत है। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में 70 से 80% दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती है। तवील अरसे से अफगान महाजरीन की मेज़बानी कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि अफगान महाजरीन अपने मुल्क में आबाद हों। खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी जाएगी। जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं अफगानिस्तान से उतने मजीद आते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान। कहते हैं कि अंदाजे के मुताबिक 9,500 से 11,500 के करीब जंगजू हमारे इलाके में आ चुके हैं। आवाम साथ हो और नीयत साफ हो तो उनसे निमट लेंगे। सलामती कमेटी के इजलास में बानी PTI से मुतालिक कोई बातचीत नहीं की गई।
आगे बढ़ने के लिए बानी को रिहा करना होगा। टैक्स चोर और करप्ट लोग कभी कौमी यकजहती कायम नहीं कर सकते। शरीफ खानदान का फर्जंद हसन नवाज लंदन में भी टैक्स डिफॉल्टर करार पाया। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की कड़ी तनकीद। कहा शरीफ खानदान अब बैनुल-अक़वामी सतह पर भी टैक्स चोर साबित हो रहा है। बरतानिया के सख्त कवानीन के बावजूद भी ये टैक्स चोरी से बाज नहीं आए। आधा खानदान लंदन में और आधा पाकिस्तान में टैक्स चोरी में मसरूफ है। कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के घर पर छापा। पुलिस ने अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से 200 ग्राम आइस, असलहा और गोलियां भी बरामद कर ली गयी। गिरफ्तार मुलजिम कामरान कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस की मजीद तफ्तीश भी जारी। जेल में मुलाकात करनी है तो पहले एडवांस बुकिंग करवा लें। आईजी जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर कहते हैं कैदियों से मुलाकातों को अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शहरी तयशुदा वक्त से 15 मिनट कबल आकर बर वक्त मुलाकात कर सकते हैं। जेलों में वीडियो कॉल्स की सहूलत भी बरकरार। सिर्फ डकैती, कत्ल और दहशतगर्दी में मुलविस कैदियों को डीओडी में मुलाकात पर पाबंदी होगी। माजी में शहबाज शरीफ बानी पीटीआई की हुकूमत पर तनकीद करते थे, अब वही काम खुद कर रहे हैं। कहते हैं कि आटा सस्ता कर दिया लेकिन गंदम को महंगा कर दिया गया है। साबिक वफाकी वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल का वजीर आजम शहबाज शरीफ पर वार। कहते हैं कि सोलर पावर मीटर पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौम से कहा था कि लोग अपने घरों पर सोलर मीटर लगाएं। अब कह रहे हैं कि तमाम यूनिट पर सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। अब खरीदे जाने वाले हर यूनिट पर 8 रुपए सेल्स टैक्स लगेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला बरकरार। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। 100 इंडेक्स 795 पॉइंट्स बढ़कर 1,18,769 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत भी तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला कीमत में 1800 रुपए का बड़ा इजाफा 3,20,800 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता 280 रुपए 8 पैसे पर बंद हुआ। वज़ीर आला सिंध ने कराची के मसाइल पर पोर्टल बनवा लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल से मुतालिक इजलास मुनक़िद हुआ। शहर के बुनियादी मसाइल, गैर कानूनी पार्किंग और रोड कटिंग के मामलात पर गौर किया गया। वज़ीर आला की असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स को मसाइल की तफसीलात पोर्टल पर अपलोड करने की हिदायत। रमजान मुबारक के दौरान सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की सूबे भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों पर सिंध पुलिस की तारीफ। कहा 1 से 15 मार्च के दौरान सिंध पुलिस ने 143 मुकाबले किए, 18 बदनाम मुजरिम मारे गए और 1706 गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। खबरदार किया कोई भी मुजरिम कानून की गिरफ्तारी से नहीं बच सकेगा। आखिर मुजरिम को इंसाफ के कटहरे में लाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आला सतह के तबादले। शरीफुल्लाह को सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, एजाज अनवर चौहान को इलेक्शन कमिश्नर सिंध तैनात कर दिया गया। शरीफुल्लाह पहले सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध जबकि एजाज अनवर चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान मोहम्मद फरीद आफरीदी ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब पेशावर होंगे। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान परेड महदूद पैमाने पर रिवायती जोश व जज्बे से मनाने का फैसला। रमजान की वजह से परेड को महदूद पैमाने पर मुनक्किद किया जाएगा। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते शिरकत करेंगे। यौम पाकिस्तान परेड ऐवान सदर के अहाते में मुनक्किद होगी। सदर मुमलिकत यौम पाकिस्तान की तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। मुसल्लह अफवाज के दस्ते मेहमान खुसूसी को सलामी पेश करेंगे। पाक फिजाइये के तैयारे फ्लाई पास्ट का मुजाहरा करेंगे। पाकिस्तान पर अमेरिका की सफरी पाबंदियों से मुतालिक सरकारी सतह पर कोई इत्तला नहीं मिली। ये महज मीडिया की कयासराइयां हैं। अमेरिका में दाखिला पाबंदियों की खबरों को असिस्टेंट डिपार्टमेंट ने मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं और कसीरुल-जहती भी हैं। अमेरिकी नाज़िम रुमूल के साथ होने वाली मुलाकात भी मामूल का सिफारती राब्ता था। बानी पीटीआई से मुतल्लिक सवाल पर अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने रद्द-ए-अमल देने से इनकार कर दिया। टैमी ब्रूस ने कहा किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामला पर बात नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप की सोच से मुतल्लिक चाहें तो व्हाइट हाउस से भी पूछ लें।
सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि हमें अपने पड़ोसियों की परवाह है, हमें इस बात की फिक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये हमारे अमल से भी वाज़ेह है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के निकास से पाकिस्तान को माली नुकसान से मुतालिक भारतीय मीडिया की रिपोर्ट को झूठ पर मबनी करार दे दिया। एडवाइजर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमिर मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सारा खर्चा आईसीसी ने बर्दाश्त किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी से 3 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। दुनिया के 3 अमीर तरीन बोर्ड में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुमार किया जाता है।